ईशाय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम माँ शक्ति सांब सदा शिवाय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान। सूत जी बोले, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्राश्चित करने पर शिवजी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपानिधि शिवजी ने कहा, हे महामुनि, आप अपनी उत्तम भक्ति से मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के उस सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करने और शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिवजी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुनि, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूची बोली, हे विप्रो, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिवजी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिवजी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिवजी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा। गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूत जी बोले, उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिवजी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिवजी बोले, हे विपरीत, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, उसके बाद गौतम ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसीलिए वह जिस प्रकार झूठ ना हो उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिवभक्त मुनि श्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके शिवजी से यह वचन कहा। गौतम बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय दिया है वह अन्यथा ना हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था तथा विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्तिवत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगाजल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल को स्तुति कर उसे प्रणाम किया। गौतम बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। आपने जगत को पवित्र कर दिया। अतीब निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। सूची बोले, तब वह सबका हित करने वाले शिवजी ने कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इस गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिवजी से कहा। गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी। मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसा कहा तब भक्तवत्सल शिवजी ने लोक उपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिवजी बोले, हे देवी, वैवस्वत मनन्वंतर में 28वें कलयुग तक तुम यहीं निवास करो। सूत जी बोले, उन स्वामी शिव का यह वचन सुनकर नंदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा जी बोले, हे स्वामिन, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महत्व अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामिन, हे प्रभु, एक और बात सुनिए। आप अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। सूत जी बोली, उनका यह वचन सुनकर भक्तिवर्षा शंकर ने लोकोपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो। सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी निवास करो। सूत जी बोले, इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्राश्चित होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता प्राचीन ऋषि
पितर अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम गंगा और गिरीश की जय जयकार करते हुए आदरपूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु तथा आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी शिवजी ने कहा, हे सूर्य श्रेष्ठो, आप लोग वर मांगिए, आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हम लोगों के लिए हम तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपा पूर्वक यहीं निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र कर कर जहाँ से आई वहाँ चली जाऊंगी। आप लोगों ने मेरा वैशिष्ट किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करूं तब मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहृद बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे शरीद्रे, श्लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, आप लोग आदरपूर्वक हे महादेवी, हम लोग आदरपूर्वक सत्य कह रहे हैं। ये शरीद्रे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको या शंकर जी को भी यहीं रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग भी यहीं निवास करेंगे। तीनों समय आप के जल में स्नान करके यहाँ शंकर जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे तथा पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गई। वहां पर भी गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं तब सभी देवता तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ एवं विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक स्थान उनके सेवक का फल प्राप्त नहीं होता। जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनके सेवक का फल प्राप्त नहीं होता, और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित है त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, जो आप लोग ने मुझसे पूछा था उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं कहूँगा, इसमें संदेह नहीं है। जय जय श्री शिव महापुराणे कोटि रुद्र संहिता त्र्यंबकेश्वर महात्म्य।